किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश। केसरिया बालम आओ हमारे देश। थारे पापा सा की अलमारी साफ कर रही थी, साफ करते करते कुछ फाइलें मिली हैं। फाइलें? हाँ, जे जरूरी कागजात होते थे तो थारे पापा सा उन्हें घर पे ले आते थे। आप उन फाइल्स को वहीं रहने दीजिए, मैं घर आकर देख लूंगा। जी ठाकुर साहब। वो फाइल मिल गई है, घर पर ही है। पापा सा सारी जरूरी फाइल्स घर पर ही ले जाते थे। आई एम श्योर बिलासपुर वाली फाइल भी वहीं होगी। थारे को पक्का पता है कि फाइल अठे ही है घर में? हाँ जी जी, मैंने पक्का पता है। अरे जा, पहले हम लोगों के लिए चाय लेकर आ। हम दोनों साथ में चाय पियेंगे और फिर इसका कमरा साफ करेंगे। ठीक है, पर जाते जाते ये फाइलें रणबीर के कमरे में रख दीजिए। इतना सा काम तो मैं भी कर सकूं। इसमें तो BP1 नाम की कोई भी फाइल ना है। इनको मतलब है मैं वह फाइल जला दी। समझो, लेट्स गो। अरे जाने से पहले ये तो बता दे कि इन फाइलों का क्या करना है। कमल ने तो इन्हें रणबीर के रूम में रखवाने के लिए कहा है। रख दो। पसंद है? कड़ा चोखा है। अरे नहीं नहीं, ये कंगन तो तुम्हारी कलाइयों की वजह से अच्छे लग रहे हैं, सच में। बिलासपुर वाली फाइल तो इनमें भी नहीं है। खाना तैयार है। अरे नहीं मां साहब, थोड़ा सा काम बचा है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। चलो चलो, पहले खाना खा लो। ठीक है। क्या कर रही बलमा? आज बाहर ना जाओ। क्यों? थारी बोतल खत्म हो गई क्या? आपने पास रहते हुए हमारे को बोतल की क्या जरूरत है? चला रुक जाओ हमारे वास्ते। जे मैं रुक भी जाऊं तो क्या फायदा? बंजर जमीन में क्या करूं? और वैसे भी मन ने लंगड़े घोड़ी पर पीसी लगाने का शौक नहीं है। चला। बिना काम के अटक क्यों आई है? दादी से आपके बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कई दिनों से पद्मा दिखाई न दी है। उनसे कहते पद्मा मर गई। बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि होने वाली माँ को अपना खास ख्याल रखना होवे, और शराब तो उनके वास्ते जहर होवे है जीजी। इसी वास्ते तो पीऊं क्योंकि दिल के घाव जो नासूर बढ़ गए ना, उसके जहर को सिर्फ यही जहर काट सके। पर आज तक तो ना काट सके हो है ना जीजी। अच्छा, तो मैं थारी सलाह से चलूं। तूने कह दिया ना पी शराब तो ना पीऊं। इतना अधिकार ना है हमारे को जीजी।
आस जीवन का आधार होवे है जीजी। पर आपको देखकर लागे है जैसे आपने वही छोड़ दी है। हालात के सामने एक औरत कमजोर पड़ सके है जीजी, पर एक माँ कभी कमजोर ना पड़ सके है। और बच्चे की आस ने आपको पहले ही माँ बना दिया है। रुक्मी तो वैसी ना है जैसे मासा ने मरने बताया, तो फिर मासा को रुक्मी की सच्चाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? रुक्मी, देख रुक्मी, इस हवेली की बींदड़ियों के भाग आंसुओं से लिखे हुए हैं। बस मारे को इतना बता दे कि कल अगर मारे को थारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हारा साथ देगी। जीजी, भगवान ना करे आपको कभी हमारे सहारे की जरूरत पड़े। रुक्मी, इस हवेली के लोगों के सामने तो वो भगवान भी ना कुछ कर पाएगा। बस मारे को एक वचन देते रुक्मी कि कल को अगर थारी जरूरत पड़े, मारे को थारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हारा साथ देगी। वचन दे मारे को। मैं वचन दे वो हूं। कचरी, कौन? रसाल ने फोन दे। माँ, दूध दूं। कैसी हो? बापू और खीसू कैसे हैं? हाँ, हम सब ठीक है। अरे जल्दी रसाल को फोन दे वरना फोन कट जाएगा। माँ, वो रसाल तो अपने कमरे में है। अरे तो जाना, उसे बुला के ला। इतना भी ना कर सके अपनी माँ के वास्ते। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैं रसाल के कमरे में ना जा सकूं? और इस वक्त तो ठाकुर साहब भी। अरे गई के ना, कब तक मारे को अठे धूप में खड़ा रखेगी? माँ, वो बस 1 मिनट। अच्छा, शाम को ऑफिस से जल्दी आइएगा। मैं आपकी राह देखूंगी। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो। अरे कोई नहीं है। It's okay. एक किस। चाहिए, आपको देर हो रही। अरे पति को ठीक से विदा तो करो। एक किस। ठाकुर साहब, यहाँ कोई भी आ सके। अब जाइए भी, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रणबीर चलोगे? हाँ माँ साहब, बस अभी अभी गए। ओहो, कल रात मारे कमरे को ठीक करते हुए शायद उसकी नजर इस पर नहीं पड़ी। रणबीर कल पूरा दिन किसी फाइल को ढूंढने में परेशान था। शायद वो इसमें हो। तू इसे ले जाकर कमरे में रख दे और रणबीर को फोन करके कह दे कि कुछ नई फाइलें मिली हैं। आकर वो शाम को देख लेगा। जी माँ साहब। ठीक है।
भांजे, मैंने वकील साहब को बता दिया है कि पेपर ऐसे बनाना कि चित्त भी मेरे भांजे की और पट्ट भी मेरे भांजे की। फिर देखना वर्कर्स का फंड थारे अकाउंट में कैसे शिफ्ट होता है। मामू साहब, जब भगवान एक खिड़की बंद कर देवे तो 100 दरवाजे खुले कर देवे। अरे भांजे, सारा श्रेय भगवान को ही दे देगा, तारे मामा सा के लिए क्या छोड़ेगा? हा? अपने आप को इतना बड़ा 30 मार का समझो, फिर भी इतनी बड़ी गलती हो जावे। पद्मा कटे वो तो भंडारे में गई है। क्या हुआ मासा? वो बिलासपुर वाली फाइल जली ना है। पर जीजी, आपने तो कल बताया था कि वो फाइल उन फाइलों में नहीं है। अभी अभी कमल को कुछ और फाइलें मिली हैं जो उसने रसाल को दी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसमें वो बिलासपुर वाली फाइल भी थी। जी वो फाइल रणवीर के हाथ लग गई तो? ना, ऐसा ना हो सके। भांजे, मामलो अबार बिगड़ी हो नहीं है। वह फाइल अबार रसाल के हाथ में है, रणवीर के हाथ में नहीं पहुंची है। आप चिंता मत करो जीजी, बस आप तो एक छोटा सा काम कर दो। वो फाइल रसाल के कमरे में से मेरे को लाके दे दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। इस बार देख लेना सुमीर, कहीं उन फाइलों के साथ साथ हमारे बेटे का भाग्य भी काला ना हो जाए। सब कुछ बहुत संभाल के करना होगा। मुनीम जी, मुझे नहीं लगता वो फाइल मिलेगी। आप एक काम कीजिए, बिलासपुर के तालुका ऑफिस जाइए और वहां जाकर जमीन के सारे कागजात का पता कीजिए, उनके डुप्लीकेट्स बनवाइए और उन्हें अटेस्ट करवाइए, और काम होते ही मुझे फोन कीजिए। जी। एक मिनट। हेलो। ठाकुर साहब, मैं मारे को। जल्दी बोलो जो बोलना है रसाल। क्यों? अरे क्यों क्या? मैं काम में हूँ, इस वक्त मुनीम जी के साथ हूँ। तो मैंने भी यूं ही फोन ना किया है, काम के वास्ते ही फोन किया है। अरे तुम्हें कौन सा काम है? हाँ? मासा ने कहा था कि आपको बता दूं कि कुछ और फाइल्स भी मिल गई हैं। फाइल्स? कौन सी फाइल्स? अब मारे को क्या खबर, खुद आकर देख लेना। आई लव यू रसा, थैंक यू वेरी मच। मैं बाद में आऊँ ठाकुर साहब? जी हाँ, हेलो। मैंने कहा आई लव यू। अब आप अपना काम कीजिए, वो ही ज्यादा जरूरी है ना। इतना तो बता दो कि आज घर जल्दी आऊं या नहीं। मने की खबर, मारे से क्यों पूछ रहे हो? मुनीम जी से ही पूछ लो। अरे अरे थारे को रणवीर ही नहीं, रसाल से भी दूर रहना पड़ेगा। जीजी, बहुत देर से खड़े हो गए ना, वो थारे से बात करनी थी। तो दरवाजा खटखटा देती। माँ का फोन आया था। कब? आपने मारे को क्यों ना बुलाया? वो ठाकुर साहब के काम पे जाने से पहले जब भी समय मिले माँ को फोन कर लेना, उन्हें थारे से बात करनी है। जीजी, आजकल आप मारे से कटी कटी क्यों रहती है? कि मारे से कोई भूल हुई है या फिर कोई और बात है?
ऐसी तो कोई बात ना है रसाल। वो बस काम से समय ही ना मिले है। ना जीजी, कुछ तो है। आप हमारे से पहले जैसे बातें ना करती हो। ये थारा वहम है, ऐसी कोई बात ना है। अच्छा चल, मारी को देर हो रही है, रसोई में काम पड़ा है। जीजी जरूर हमारे से कुछ ना कुछ छुपा रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है। ऐसे पता करूं, क्या कहूं जीजी से कि वो हमारे को पहले की तरह अपने काळजी की हर बात बतावे। और जब मैंने ही जीजी को काळजो दुखाया हुआ है, तो अब वो हमारे से पहले जैसी बातें क्यों करेंगी? मंदिर गई थी तो दीप और पद्मा के साथ साथ रणबीर और रसाल के लिए भी प्रार्थना कराई। उसी को प्रसाद रसाल को देने आई थी। आप भी दे दो। हमारे को मालूम है, मैं चाहे जो कुछ कर लूं, आप मुझ पर कभी विश्वास ना करोगे। ताई साहब, प्रसाद दीजिए। बिंदी, थारे को तुम्हारी भावनाओं पर शक ना है ना? गंगा जल भी लेकर आई थी तुम दोनों के कमरे में छिड़कने के वास्ते, ताकि सब अशुभ शुभ हो जाए। दीप और पद्मा के कमरे में तो छिड़क दिया है मैंने, अपने कमरे में तो खुद छिड़क लेना। ना ताई साहब, हमें भी तो आपके प्रेम और आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे कमरे में भी आप ही गंगा जल छिड़को। बड़े ठाकुर साहब, जल्दी चलिए, वो बड़ी ठाकुरान अपने कमरे का दरवाजा ना खोल रही है। जब मैं हटके ना रही तो आपकी एक परेशानी तो कम होगी। मैंने किसी न किसी तरह से आपसे दूर जाना ही होगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गायत्री, मैं थारे को आदेश दे रहा हूँ, दरवाजा खोलो। अब क्या कर लिया गायत्री जीजी ने? गायत्री तो मेरी बात नहीं सुन रही हो, दरवाजा खोलो। क्यों हो गया बाबा साहब? बेटा थारी बड़ी माँ दरवाजा नहीं खोल रही, कहीं खुद को कुछ कर न लियो। गायत्री दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गायत्री, खोलो दरवाजा गायत्री। बड़ी माँ से दरवाजा खोलिए। भंवर, क्या हुआ भंवर? माँ से गायत्री दरवाजा नहीं खोल रही हो, मेरी बात नहीं सुन रही। आप कहो ना उसे दरवाजा खोले। गायत्री, गायत्री दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गायत्री। दरवाजा खोलो गायत्री। आप हटिए जाते साहब, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ मसा ठीक है, हाँ मचा आइए, तोड़ दे दरवाजा।
गायत्री, गायत्री उठो गायत्री। जीजी, गायत्री। भाषा, इसके माथे से तो खून बह रहा है। गायत्री, आंखें खोलो। दादी साहब, पानी बेटा। गायत्री, आंखें खोल। उठो जीजी। गायत्री, उठो 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 गायत्री। मैं दवाई लेकर आती हूँ। क्या हो गया था थारे को? इसे उठाकर बिस्तर पर लेटाओ। आओ गायत्री, उठो। संभाल के। इस गायत्री ने भी सही मौका ढूंढियो है नाटक करने का। क्या हो गया था थारे को? क्या हो गया था? मारे को चक्कर आ गया था और मैं टकरा गई टेबल से। दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया तो थारे को कुछ हो जाता तो? दादी साहब, डॉक्टर को बुला ला। जी बाबा साहब। ना, डॉक्टर को ना बुलाओ, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं, तुम आराम करो, आराम करो। थारे को डॉक्टर की क्या जरूरत है? अब तुम्हारा बींद ही थारा इलाज अपने हाथों से करने लगा है। ये जख्मी होकर बेहोश होने का अच्छा ड्रामा रचा है, पर ये कब तक चले हैं मैं भी देखूं। अरे कठे है, जरा पानी। वे आ गए आप? हाँ, अरे वो घिसूरे मारे को घर भेज दिया। बोलने लगा कि वो अकेले ही खेत में काम कर लेगा। अरे वो मारा छोरा है, उसे फिक्र है आपकी। अरे वो आपकी रुक्मी है, उसे तुम्हारी कोई परवाह ही ना है। अब उसने तेरा क्या कर दिया? अरे मारी रसाल से बात भी ना करवाई। मैं फोन पकड़ के इंतजार करती रही, पर वो महारानी ना जाने कटे चली गई। अरे गई होगी रसाल को बुलाने तुम्हारे को। अरे रसाल कोई ज्यादा दूर ना थी। मैंने जवाईसा और रसाल की आवाज सुनी थी, दोनों आपस में हंस बोल रहे थे। पर ये सब देखकर उस रुक्मी को तो जलन हो रही होगी, मारी रसाल की खुशियों से देख भी ना पा रही होगी। इसलिए तो ये ना समझी कि एक माँ अपनी बेटी से बात करने वास्ते कितना तड़प सके है। रुक्मी दासी है उस हवेली की, उसे और कोई काम करने का हुक्म हो गया होगा। अरे आवाज देकर बुला भी तो सकती थी उसे। मैं घनी देर तक कान से फोन लगाकर पागलों से चिल्लाती रही, पर ये रुक्मी आखिरकार मुझे फोन छोड़कर घर आना पड़ो। आप ठीक तो है ना? वो आपने कुछ मांगा था ना? हाँ, पानी पी लिया मैंने। इनको तो बस रुक्मी की चिंता ही सताए।
काश हालात ठीक होते, हमारे चेहरे पर ये दाग ना होता, तो शायद हमारे वास्ते भी ठाकुर सा इसी तरह चिंता करते जैसे बड़ी ताईसा के वास्ते ताया सा कर रहे थे। क्या हुआ रुक्मी? चोट लग गई क्या? कुछ नहीं ठाकुर साहब। इधर देखो, सबका ध्यान रखती हो लेकिन खुद का ध्यान रखना नहीं आता है। इतनी गहरी चोट लग गई और कहती हो कुछ नहीं हुआ। काम करते करते कुछ सोच नहीं थी क्या? ना ना। हाँ। क्या सोच रही थी? वो ताया साहब बड़ी ठकुराइन का इतना ध्यान रख रहे थे तो। अरे रुक्मी, तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कौन हो। तुम्हारी मांग के सिंदूर से मेरी जीवन की डोर बंधी हुई है, जानती हो ना? जी। अब ठीक लग रहा? ठीक लग रहा। सिर्फ ठीक लग रहा है? हाँ? अच्छा लगे। रुक्मी, रुक्मी, रुक्मी। जी। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने जो पागलों की तरह बैठे बैठे यहाँ हंस रही हो? जी मैं तो सब्जी काट रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो कजरी से कहो कि मेरे लिए चाय लेके आ जाए। अरे मुंह में जबान नहीं है क्या? यू के हो गया हमारे को, माफ करना कहना था। मैं क्यों ना भुला पाऊं अपने टूटे सपने को? क्यों बार बार ठाकुर सा से अपने वास्ते हमदर्दी की उम्मीद करूं हूं? महासा ने कहा था कि आपके आते ही आपको वो फाइल से। पहले वाइफ फिर फाइल। हाँ, अभी तक नाराज हो? अगर नाराज हो तो फिर ये श्रृंगार क्यों किया? ये तो मैं रोज ही करती। हाँ रोज करती हो, लेकिन आज मुझसे नाराज हो ना, तो आज नहीं करती? रसा, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। मामा साहब आप सॉरी, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। तुम दोनों को नीचे बुला के ले जाने का मासा का आदेश है। लेट्स गो। कोई खास बात? अरे अब जो बताना है वो तो मासा ही बताएगी ना। ठीक है, आप चलिए, हम दोनों आते हैं। ना ना भांजे ना, आज के दिन मासा को इंतजार नहीं करवाना। अरे भांजे,
थारे ही हित में है, सोच मत। लेट्स गो। चलिए। ये पूजा बहुत ही फलदायक और शुभ है। अरे पंडित जी, आप लोग क्या बात है ऐसा? आज ये पंडित जी यहाँ अचानक, कोई खास बात? हाँ, खास बात भी है और शुभ भी। लो, दीप और पद्मा भी आ गए। क्या बात है दादी साहब, आपने हम दोनों को अचानक यहाँ आने का हुक्म दे दिया? पंडित जी ने बताया है कि भगवान शिव की पूजा करने से तुम दोनों के जीवन में खुशी आ जाएगी और इस हवेली में भी बच्चों की किलकारियां गूंज उठेगी। और ये पूजा कोई बहुत दिनों की ना है। पंडित जी, आप ही बताओ इनको क्या करना होगा? जी, ये सत्य है। शास्त्रों में तो ऐसी मान्यता है कि आस्था और विश्वास के साथ किया गया हर कार्य हमेशा ही पूर्ण होता है। और यो पूजा यदि पूर्णिमा के दिन की जाती है तो उसका लाभ बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। और ये सौभाग्य की बात है कि कल ही पूर्णिमा है। हमें करना क्या होगा पंडित जी? इसके लिए आप दोनों को आज रात से ही उपवास रखना होगा। और हाँ, आप दोनों को अपनी अपनी अर्धांगिनी से दूर रहना होगा। इसे कहते हैं ब्रह्मचारी उपवास। आप दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये उपवास रखना है और कल दोपहर को पूजा की समाप्ति के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। दीप, रणवीर, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और बदल के यहाँ आ जाना, क्योंकि आज रात तुमने हॉल में गुजारनी है। चीता ऐसा। चलो रसल। नहीं, आप अटी रुको। रणवीर, आज रसाल बिन्नी को आपके आसपास भी नहीं भटकने देंगे। चलिए वैसा। नहीं छोटे, मैं यही कपड़े में सो जाऊंगा, तू कपड़े बदल ले जा। ओके। मैं अभी आया। मैं पंडित जी वास्ते कुछ जलपान की व्यवस्था करती। क्यों रोका तूने रणवीर को रसाल के साथ जाने से? अच्छा ही होता उनकी मनोकामना पूरी ना होती। जी समझा करो। जो रसाल रणवीर के साथ चली जाती तो वो कमरे में रणवीर को फाइलें दिखा देती। वैसे भी कब तक रोक पाएंगे हम उस फाइल को देखने से? बस आज रात की बात। आप तो इस बात की दाद दो कि कैसे मैंने पंडित जी के साथ मिलकर आशा को कन्विंस कर लिया इस पूजा और व्रत के लिए, और कैसे जीजू साहब को भी मंदिर जाने के लिए कन्विंस कर दिया। तो ये सब थारी तिकड़म थी? जी, मैं तो हूं तिकड़मी मामा। हमारे पास अनरिटन सर्टिफिकेट है जीजी। जो मैं ये पासा नहीं फेंकता तो रणवीर के कमरे में से वो बिलासपुर वाली फाइल कैसे निकालता जीजी। देखो सुमित, एक बार ये फाइल वाली बला टल जाए ना तो घनी शांति मिलेगी हमारे को। वरना जिस तरह से थारे जीजू सा का झुकाव उस गायत्री की तरफ हो रहा है, उससे तो मैं भी असुरक्षित होती जा रही। अरे जीजी, मारे होते हुए आप असुरक्षित फील मत करो। बस हमारी बिसात कल पूरी हो जाएगी। कल मासा, जीजोसा, रुक्मी, रसाल ये सब घर में नहीं होंगे और मैं अठे अपने हाथ की सफाई से ऐसी चाल चलूंगा, ना ही आप पर, न हमारे पे, न हमारा भांजा दीप पर शक होगा। समझी जीजी? लेट्स गो। मारे को औलाद का सपना दिखाकर घर से बाहर भेजकर ये दोनों क्या करने वाले हैं?
मैं अभी दादी सा और ससुर सा को बताऊं। पर क्या बोलूंगी उनसे कि ये लोग क्या करने वाले हैं? पहले पता तो लगाना होगा ना कि इनकी मनसा क्या है, कौन सी हाथ की सफाई दिखाने वाले हैं ना। जब तक पता न चल जावे बोलने का कोई फायदा न होगा। क्या करूं मैं? अपने पीछे इन दोनों पर नजर रखने के लिए किसे बोलूं? किसे? रुक्मी, आपने कमरे में दूध ना भिजवाया? मारे को दूध की जरूरत ना है, मारे को तेरी मदद की जरूरत है। हमारी मदद? देख रुक्मी, मारे को, रसाल को, मारे बींद को और रणबीर को आज रात को उपवास करना है। पर किस वास्ते? दादी सा का आदेश हुआ है। पंडित साहब ने भी कहा है कि कल की पूजा संपन्न होने के बाद ना मारे और रसाल की गोद भर जाएगी। देख, मारे को ये पूजा, व्रत और आस्था पर कोई संदेह ना है, और इस पूजा की आड़ में जो कुछ भी होने वाला है ना, उस पर मारे को कोई संदेह ना है, पूरा विश्वास है। जीजी, आप क्या कह रही हो? हमारी खुद समझ में ना आ रहा है। सारी बातें तो मैं भी ना जानूं, पर पहले मैं भी बहुत खुश हो गई थी ये सुनकर कि मारे बींद औलाद की चाह में उपवास रखने को तैयार हो गए। पर जो मैं सुनियो तो मैं तंग रह गई। मारी सासू मासा और मामूसा कोई बिसात बिछा रहे इस पूजा की आड़ में, और मारे को विश्वास है कि मारे बींद भी इसका हिस्सा है। कल जब मैं, रसाल, रणवीर, दादी सा और ससुर सा मंदिर में होंगे तो सासू मासा और मामूसा अपने हाथ की सफाई दिखाने वाले हैं। वो सफाई क्या है मैं ना जानू, पर इतना जानू कि कुछ ना कुछ तो वो करने वाले हैं। जीजी, पर आप मारे से क्या चाहो? थारे को उन दोनों पर नजर रखनी होगी सारे दिन, और पता लगाने की कोशिश करना कि वो क्या करने वाले हैं, ताकि सासू मासा, मामूसा और हमारे बीन पर कोई शक ना है। ऐसा वो क्या करने वाले? रुक्मी, तूने मारे को एक दिन वचन दिया था ना, मैंने थारी बात रख ली। थारे वास्ते मैंने उस शराब की बोतल को हाथ भी ना लगाया। औलाद की चाह में मैंने मान ली थारी बात। ठीक है जीजी, मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी, पर आप पूजा पर ध्यान देना। कैसे ध्यान दूं? कभी हमारा चेकअप कराए तो कभी हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाए, पर कुछ भी हो, कल उनके फेंके हुए पासे को उल्टा करना ही पड़ेगा। छोटे, हमारे को तो सोना मुश्किल लग रहा है। आंख बंद कर लीजिए भाई साहब, नींद आ जाएगी। आंखें बंद करने से थारे को नींद आई? हाँ, लेकिन अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। अरे अचानक धावा बोल दियो भाई, पहले से पता होता तो शाम ढलने से पहले कुछ खा पी लेता। और इस हवेली में कमरे की कमी है क्या? हम दोनों को यहाँ सोने के लिए कहा गया है। भाई साहब, हो सकता है हम पर नजर रखी जा रही हो कि कहीं हम कुछ खा पी ना लें, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। हो सके। छोटे, एक बात बता, थारे को खाली पेट नींद आवेगी? हाँ, खाली पेट। देख तो रहे हो आप कितने आराम से सो रहा हूं मैं। चल ठीक है, मैं भी सोने की कोशिश करता हूं, तू भी सो जा। चाहता हूं तुम तो बिस्तर पर मजे से सो रही हो। बस एक रात की तो बात है, फिर क्यों लगे है कि
ये रात कुछ घनी लंबी हो रही है। ठाकुर साहब, आप भी सो गए होंगे। बड़ी जालिम हो गई हो तुम। कमरे में साथ रहने पर पाबंदी है, मानता हूं, पर कम से कम एक बार बाहर आकर अपना चेहरा दिखाकर इशारे से गुड नाइट तो कह सकती हो ना। रसर, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? हाँ, बड़ी मुश्किल से झपकी लगी थी। कौन है? देखिए ना भाई साहब, इतनी रात गई आप। ये रुक्मी। अरे छोटे, इससे अच्छे मौके से कब मिलता थारे को सोता हुआ देखने का। ना, वो मैं तो अपने कमरे में जा रही थी। अरे तो ये टाइम मिला है तुम्हें अपने कमरे में जाने का? जाओ यहाँ से। ठाकुर साहब, वो भंडारे का काम खत्म किया था तो। अब जा ना, अड्डे खड़े रहकर अपना मनुष्य चेहरा क्यों दिखा रही है? अब जा। सो जा छोटे, हमारे को तो पता नहीं अब नींद आवेगी कि ना। ये तो अपनी चांद पे डाक के चेहरे देख कर सो गए, पर मैं क्या करूं? भूख और प्यास तो हमारी नींद हराम कर दिया है। आज रुक्मी ने भंडारे की अच्छी सफाई की है, कुछ बचा ही ना है। आज पता चला है कि आदमी को कुछ पकाना आना कितना जरूरी हो है। अब क्या करूं? पद्मा की बोतल ही सही, प्यास तो बुझा लूं। ये सब तो थारी बनाई हुई समस्या जे तू अब तक मार ना बन सकी, और अठेन मारी नींद हराम हो रही है। और ऐसे देखो कैसे घोड़े पेच कर सो रही है। ये औरत की क्या है? इतनी सारी बोतल खाली कर रखी है, थोड़ी सी भी ना छोड़ी है। अच्छो उपवास रखो तूने, पूरा बोतल खत्म, सारे चिप्स भी खत्म, कट्टे फंसा दिया दादी साने और मामा साने। अरे मामा सा, उनके पास तो इन चीजों का स्टॉक पड़ा हुआ, उनके पास जाता हूं। वाह मामूसा, वाह। अरे भांजे, तू हटे, मारे कमरा में बैठ। मारे को सुखी नदी में छोड़कर आप अट्ठे सागर पी रहे हो। अब अकेले खाओगे पियोगे के? भांजे, काले तू चाहे पूरी बोतल पी जाना,
जब तू, पद्मा, रसाल, दादी सा, थारा पापा सा मंदिर में होंगे, यहाँ मैं मारी जीजी के साथ मिलके रणवीर के कमरे में से थारे को सारी परेशानी से निकाल दूंगा। मतलब यो भांजे कि थारी वह हेरा फेरी वाली फाइल BP1 रणवीर के कमरे में पड़ी है। क्या? हाँ, देख भांजे, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। कहवे है ना कि जब खुद पे भरोसा नहीं हो तो भगवान पे भरोसा करना चाहिए। मतलब ये ब्रह्मचार्य व्रत, ये पूजा पाठ, मंदिर, ये सब ढोंगे दिखावा है? ना भांजे, ये ब्रह्मचारी व्रत, ढोंग, दिखावा कुछ नहीं है। पर मारे को ये रास्ता अपनाना पड़ा क्योंकि पानी सिर से ऊपर से निकल रहा था। तू तो अपना व्रत अच्छा से कर, भगवान पद्मा की झोली बहुत जल्दी भर देंगे भांजे। अरे नहीं भांजे, नहीं, मारी आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत कर। तू तो जाके आराम से सो, एक रात में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भांजे। जब मैं कल फाइल को ठिकाने लगा दूंगा तब थारे को SMS कर दूंगा भांजे। ना। ठीक है मामू साहब, आज की रात भूखे प्यासे सो जाता हूँ। जाता हूँ। पर याद रखना, कल काम होते ही मारे को SMS जरूर करना, भूलना मत। ठीक है भांजे, जाता हूँ। आओ जीजी आओ, आप लोग सच्चे मन से कामना करना दोनों बिननी और बेटों के लिए। क्यों नहीं भाई साहब, जरूर। सुनो जी, भूल गए। देखो तो इस गायत्री को, अब ये मजाक हो गई। मासा, सारी तैयारियां हो गई? चलने की सारी तैयारियां हो गई। पंडित जी बोला है कि पूजा में देर ना होनी चाहिए। कटे हैं दोनों जोड़े। लो, दोनों जोड़े आ गए। चलो, अब तुम दोनों माएं अपने अपने बेटे और भिंदड़ी की आरती उतारो और कामना करो कि हम लोगों को जल्द से जल्द खुशखबरी मिले। जी महाराज, मारे छोरे और बींदनी को पुत्र का आशीर्वाद देना। ये सब दीप के कारण हो रहा है। एक बार वो फाइल वाली बात खत्म हो जाए, फिर देखूं। अब अपनी अपनी माँ से आशीर्वाद लो और चलो। बेटा, थारी मनोकामना जरूर पूरी हो। भगवान तुम दोनों को संतान का सुख देवे। चलो। फाइल ढूंढो, देखो। अरे रणवीर ने कट्ठे छुपाई है फाइल, जल्दी ढूंढो। अरे मैं राखी होगी। अरे यार, पट्टे भी ना है। जीजी भाई,
बट्टे बट्टे बट्टे। जीजी चीखो मत। फाइलों का बंडल हमारे सर पे गिरा रहा और कह रहा है चीखो मत। आप अपने आप को संभालो, मैं फाइल ढूंढता हूँ। जीजी अरे कट्ठे इनमें तो नहीं है जीजी। ऐसा मत बोल सुमेर, कहीं ऐसा तो ना है कि रणबीर ने वो फाइल अलमारी में बंद कर दी। हो सकता है जीजी। हो सके मतलब हम अलमारी कैसे खोलेंगे? चाबी से। चाबी कट्ठे ढूंढनी पड़ेगी जीजी। अब क्या ढूंढोगे सुमेर? हमको तो लगे चाबी रणबीर ले गया है। हे भगवान, इसका मतलब उसने फाइल भी देख ली होगी और मैं उसकी मुस्कुराहट का कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। अब क्या होगा सुमेर? अरे जीजी रोना धोना बंद करो और चाबी ढूंढने में मेरी मदद करो। चाबी नहीं मिली तो हम सबको रोना पड़ेगा, मेरे को, दीप को और आपको भी। हमारे को तो लगे कि चाबी जरूर रणबीर के पास है। चाबी ढूंढो जीजी ढूंढो। मिल गई जीजी। जल्दी आ जा। चाबी जल्दी निकाल फाइल। निकालो निकालो जीजी निकालो। जीजी मिल गई फाइल। शुक्र है भगवान का, इस BP1 के चक्कर में हमारा BP बढ़ता जा रहा। पहले जीजी मारे को दूसरी फाइल चेक करना था, कहीं कोई रह नहीं गया हो। और तब तक आप कमरा ठीक कर लो जीजी। जल्दी कर सुमेर। हाँ जीजी। मेरे पास ज्यादा समय ना है। जीजी तब तक ये फाइलें आप ऊपर रख दो, मैं बाकी की फाइलें चेक कर रहा हूँ। हो गई चेक जीजी, हो गई चेक। अब कोई खतरा नहीं है। हमारा दीप भाणजे का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और रणवीर तू जिंदगी भर इस फाइल को ढूंढता रहे, नहीं मिलेगी। चलो जीजी चलो। पहले ये फाइल तो रखने दिया था। हाँ रखो जीजी। चलो चलो। चल सुमेर जल्दी। चलो। रणबीर ने अठे कमरे के आसपास आने के लिए मना किया है ना, फिर तू अठे क्या कर रही है? जी वो मैं अड्डे से जा रही थी कि आप लोग कमरे से बाहर आए। वो हम तो अनुष्ठान कर रहे थे। वो पंडित जी ने बताया था ना कि रसाल और रणवीर को बताए बिना अनुष्ठान करना है। तू भी किसी को मत बताना। हाँ चलो जीजी, अभी अपने को पद्मा और दीप का भी तो अनुष्ठान करना है ना। जे ना चाहे कि रसाल के औलाद हो और किसी को बताना चाहे तो बता दे। चलो जीजी चलो। ये हमारे से वो फाइल छुपा क्यों रहे हैं? उस फाइल की जरूर कुछ ऐसी सच्चाई है जो ये लोग रणवीर ठाकुर साहब तक ना पहुंचने देना चाहते हैं। कहीं शशिनंदना बुद्धि जीवा सदापात हृदय विघ्नंद्रा जठरे च शनिपात जीवा में दिनंदना पादौ केतु सदापात वरा सर्वांग में च तिथियो दिष्टो दिशापात नक्षत्र निदपचा दप सदा अंशौ राशि सदापात योगेश स्थौर्य में हो च ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो विवाया श्वेत पुंडरीकाक्षाय सवे अंतरः शुचि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे। क्या हो गया मामा साहब? फाइल हाथ लगेगी ना? अब तो फाइल ढूंढने में भी कोई परेशानी ना है। फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है SMS भेजने में? मैं जानू कुंवर सर, आप अट्ठे पूजा में होकर भी ना हो, माँ बेटे मामा सब मिलकर मारे को बेवकूफ बना रहे हो, सब जानू मैं। दीप, पद्मा, तुम दोनों का ध्यान कटे है? अब यही पूजा में दादी साहब। तुम दोनों के चेहरे से तो कुछ और ही लगे है।
रणवीर और रसाल को देखो, कैसे पूजा में मन लाग्यो है। अब मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप लोग आहुति डालते रहे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षाय सभेयंतरा शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेद शर्वा स्वस्ति न। मामा साहब, ये सस्पेंस बर्दाश्त ना हो रहा, तू जल्दी से भेज दो एसएमएस। मैंने रुक्मी को मासा और मामा साहब पर नजर रखने को कहा। रुक्मी जरूर मारे को पता करके बताएगी। अब मारे को पूरा विश्वास हो गया है कि उस फाइल में जरूर कुछ ऐसा है जो ये लोग छुपावे हैं। मारे को रणवीर ठाकुर सा के सामने ये सच्चाई लानी ही होवेगी। तू अठे रणबीर के कमरे के सामने क्या कर रही है? जब रणबीर को थारा अठे आना पसंद ना आवे है तो तू क्यों आवे है? जी वो मैं अठे बाहर की सफाई कर रही थी। कोई जरूरत न है थारे को अठे की सफाई करने की। कजरी है, कल लेवेगी। तू जा चंचल जीजी को देख के आ, और हाँ, उनसे बोलना कि मैं उन्हें अपने कमरे में बुला रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इस बहाने मैं दोनों को देख तो सकूंगी कि वो फाइल का क्या कर रहे हैं। रुक्मी, मैं थारे को जिज्जी को बुलाने के लिए कह रही हूँ, तू अठे कटे भागी जा रही है। जी वो दोनों वहीं गए हैं। दोनों? जी वो मामा साहब और ताई साहब, मैंने दोनों को बाहर जाते देखा है। जाऊं बुलाने? रुक, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मारे को लागे है दोनों कोई जरूरी काम कर रहे होंगे। भगवान, मासा के सामने दोनों का राज खुल जावे उस फाइल के बारे में, हमारे वास्ते अच्छा होगा। अरे बाप रे बाप, जीजी, ये तो फाइल को नहीं, ये तो बम है, पटाखो। अरे तो फिर जल्दी कर, इस फाइल को ठिकाने लगा। वही तो करने जा रहा हूँ जीजी। तो पढ़ने में क्या लगा है? चंचल जीजी, भाई साहब। अरे कमल। अरे जीजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। इस घर में एक नहीं, दो खुशियां एक साथ आने वाली है। आप भविष्य है? हाँ, मैं आप दोनों को ही ढूंढते आ रही हूँ। ये बात है कमल? अब कुछ नहीं, हमारे कमरे से कुछ और कागजात मिले हैं। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रही है, आप चढ़ के देखो ना। हाँ जीजी, जाओ देख लो। ठीक है, चल। अब भाई साहब, आप भी चढ़ो ना। आप तो ऑफिस संभालते आए हो, आपको तो कागजों के बारे में सब पता है। एक काम करो सुमेर, तुम कमल के साथ चले जाओ, मैं अठी रुकती हूँ। क्यों? आप क्यों यहाँ रुकना चाहती हो? कमल, वो मुझे ना फिक्र हो रही थी, वहाँ मंदिर में सब कुछ ठीक ठाक तो हो रहा होगा ना पूजा में? क्यों? आपको भगवान पे भरोसा ना है? वो है तो, पर तो चलो हमारे साथ। जब तक भाई साहब कागजात देखेंगे, हम दोनों सुख दुख की बातें कर लेंगे। अरे चलो जीजी, चलो। अच्छा, सब ठीक, हमारा मतलब है बटे सब ठीक है मंदिर में। चलो वो फाइल देख लेते हैं, बहुत जरूरी काम का कागज हो तो। हाँ ठीक है, चलो।
आशा के आने के कारण से ही दोनों ने फाइल बठे छुपा दी हुई। इससे पहले कि वो वापस आवे और मारे को फाइल उठाता देखे, मैं उस फाइल को कहीं छुपा देती हूँ। कौन? अरे घर में कोई और ना है कि तू ही हमारा फोन बार बार उठावे है? धोख दूँ माँ। ठीक है, जल्दी से रसाल को बुलवा दे। रसाल ना है। ना है मतलब? फिर तो हमारे को उस दिन की तरह बहाना बना रही है। कल भी वो घर में थी, मैंने खुद रसाल और जबाइसा की आवाज सुनी थी, पर थारे से फूट तो ना बनी हो कि हमारा फोन था। माँ, मैंने बताया था रसाल को आपके फोन के बारे में। वाह, अब तो तू खुल के झूठ भी बोलने लग गई है छोरी, है ना? अगर तूने रसाल को बताया तो क्या रसाल हमारे से बात ना करेगी? आप हमारी बात पर विश्वास करो माँ, मैंने बताया था रसाल को, पर शायद उसे समय ना मिला होगा। अब वो आपको फोन कर लेगी। अब मैं फोन रखूं, हमारे को बहुत जरूरी काम है। हमारे को फोन रखने को कह रही है छोरी? थारी ये मजाल? बुला हमारे दामाद ठाकुर रणवीर ने, हमारे को थोड़ी शिकायत करनी है उनसे। ठीक है माँ, जब रसाल आएगी तो उससे कर लेना हमारी शिकायत। अब मैं फोन रखूं? हाँ, इस रुक्मी को तो निकाल फेंकवाना पड़ोगे हमारे को बटे से। हमारी तो समझ में ये ना आवे है कि ये हवेली वाले उस मनुष्य को छेड़ क्यों रहे हैं। अरे अटे तो थी फाइल, खड्डे चली गई। ये क्यों मैं फोन उठाने गई? पहले फाइल उठाना चाहिए था हमारे को। ये क्यों मैंने मामा सा और ताई सा भी आते ना दिखे है। फिर किसने उठाई वो फाइल? अरे कजरी, हुकुम बड़ी ठुकराई। हाँ सुन, वो रुक्मी तो फोन पर अपने गांव बात कर रही है, और वैसे भी रुक्मी को रणवीर के कमरे में जाना मना है। आप मारे को हुक्म करो ना बड़ी ठुकराई। मारे को तो कुछ समझ में ना आवे। ये फाइल मुझे बाहर मिली, शायद रणवीर के काम की हो। तू ऐसा कर, इसे रणवीर के कमरे में जाकर रख दे। जी बड़ी ठुकराई। और आपके वास्ते कुछ खाने को लाओ? ना ना, मारे को जरूरत नहीं, भूख ना। जब वो लोग मंदिर से वापस लौटेंगे तो उन्हीं के संग खा लूंगी। ठीक है बड़ी ठुकराई। तू जाके रख दे भाई। जी। भगवान जी महाराज, आज री पूजा को सफल बना देना, क्योंकि एक औरत का मां न बन पाना कितनी दुखदाई होगी, ये मैं अच्छी तरह जानू हूँ। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा। अरे क्या हो गया मामा सा को और मासा को? इतना टाइम लग गया फाइल ढूंढने में? एसएमएस करके ये तो बता दो कि फाइल ना मिल रही है। वर्षा, जी आप लोग किसी खबर की बेचैनी है तो मारे को भी इंतजार है, ये जानने को कि आज के स्वांग के पीछे क्या वजह है। ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा। अपनी मजबूरी में किसी से सीधे मुंह बात के कर लो, गले ही पड़ जावे। जी हमारे हिसाब से तो मैंने लागे उसमें कुछ था ही नहीं। था ना मतलब? था नहीं मतलब ना था। अरे कहने का मतलब क्या है कि उस फाइल के अलावा भी कागजात होने की संभावना है? अरे संभावना का तो कोई अंत ही नहीं है ना। पहले उस फाइल को जलाकर ठिकाने तो लगाए। मैंने भी दीप को एसएमएस करना है। अच्छा। फाइल। हे भगवान, अब क्या होगा? फाइल कटी चली गई। रुक्मी।
हाँ, वो रुक्मी चोरों की तरह हम लोगों को ताड़ रही थी। जरूर उसी ने फाइल ली होगी। रुक्मी के अलावा कोई और ये फाइल चुरा ही ना सके। बड़ी ठकुराइन और छोटी ठकुराइन तो सबके आने के बाद ही खावेंगे। मैं आप दोनों के वास्ते खाना लगा दूं? तो हम काहे खाने लगे खाना उन लोगों के आने से पहले? जा तो अपना काम कर। जी। ए छोरी, तू अठे कोई कागज पत्तर देखा कहीं अठे? कैसे कागज पत्तर? अरे वही एक फाइल थी, उसके अंदर कागज पत्तर देखा कहीं? कहीं आप उस फाइल की बात तो ना कर रहे जो बड़ी ठकुराइन को आके पड़ी मिली? मैं उस फाइल को अभी भी रणवीर ठाकुर साहब के कमरे में रख कर आई हूँ। मैं जाऊँ अब? तू जा। जी। जितनी जल्दी हो इस फाइल को ठिकाने लगाना है। भाई को बटे ना देखकर अरे तो सांसें रुक गई थी। अरे आपकी तो सांस रुक गई थी जीजी, मारा तो बीपी इतना बढ़ गया था कि हार्ट अटैक हो जाता। पर ऑल इज वेल, समझो देर आए पर दुरुस्त आए। चलो। तो फिर अट्ठे खड़ी है। एक बात कान खोल के सुन ले, ये तन्ने अपनी जबान खोली ना तो इसका मुआवजा तो तन्ने चुकाना ही पड़ेगा। फिर वो रसाल रणवीर बट्टे गांव में थारा पिताजी माताजी थारा भाई, मैं उनका क्या करूंगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, समझी? तू बस अपना सिंदूर संभाले चुपचाप पड़ी रहे इस हवेली में। हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अब घूर के रही। हाँ चल कैसे चल। हे भगवान। नमः स्वाहा। अब आप लोग सच्चे मन से मन में ये कामना करते हुए मेरे द्वारा उच्चारित किए गए मंत्र को दोबारा उच्चारण करेंगे। मंत्र उच्चारण के दौरान किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न या ऐसी वैसी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से अगर आप मंत्र उच्चारित करेंगे तो संतान प्राप्ति का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम और कारम पार। पूजा खत्म होने को है, थोड़ी देर में सभी घर पहुंच जाएंगे। हो के रहा है बट्टे। ये है भाई। अब मैं दीप को एसएमएस कर देता हूं ताकि वो भी निश्चिंत हो जाए। सुमीर, कमल अठी आ रही है। उसे रोकना होगा। अरे कमल, जीजी आप दोनों क्या कर रहे हो? अरे कुछ ना, वो कुछ पुराने कागज पड़े थे मेरे कमरे में, बस वही जला रहा है सुमीर। अच्छा जीजी, मेरे कमरे से भी कुछ पुरानी रद्दी निकली है, इन्हें भी आग में डाल देवे हो। अरे ला, मारे को दे दे, सुमेर को दे देती हूँ, वो देख लेगा एक बार कुछ है कि नहीं इसमें। करती हूँ। कमल, कब तक आएंगे वो लोग मंदिर से?
मानस्याम तु विश्व तम्रकम गौतमिते हिमालय तु केदारम घेडेशम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठना सप्त जन कृतं पापम अश्रेण विनेष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये काम हो गया। रुक्मी जरूर बताएगी मारे को। हे माता जी महाराज, अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा?